अखिलेश यादव की सच्चाई क्या है? अखिलेश यादव आप कहां से यादव कहोगे? यादव वो कहलाता है, यदुवंशी वो होता है कि जो कृष्ण कन्हैया को पूजता है। अरे ये मुल्ला मुलायम का पूत दोगले, सुन मदरसे में पढ़ने वाला अंगूठा टेके क्या जाने बेवकूफ आदमी, हमसे सुनो। ये अगर असली यादव होता, अगर ग्वाला होता, कृष्ण भगवान का वंशज होता, तो ये दोगला आज संसद भवन में जब से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र दास मोदी ललकारता है, वैसे ये भी ललकार के कहता कि अरे नरेंद्र मोदी तुम आगे चलो, पीछे मैं हूं, मथुरा मंदिर पर चढ़ाई करो। क्यों नहीं बोलता ये दोगला? इसका कोई दीन न धर्म, किस दोगले की बात करके? ये जब शासन करें सिर्फ मदरसा को आगे बढ़ाए हैं, मस्जिद को आगे बढ़ाए हैं, किसी मंदिर के बारे में एक साथ बोले। मुल्ला मुलायम का पूत समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव दोगला। अगर अखिलेश यादव कि जितने सांसद हैं बंटवा दे जरा, 85-85 रुपया क्यों नहीं बंटवाया? आज उत्तर प्रदेश की जनता वही पछता रही है। ये जितने आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले ये हमेशा कहते हैं कि भाजपा धर्म पर राजनीति करते हैं, धर्म पर राजनीति। तुम कैसी तैसी कराने गए थे मस्जिद में, क्या करने गए थे तुम? अखिलेश यादव जो है वो अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेशुद्दीन है। हाँ समझ रहे हो? उनके पिताजी का नाम क्या है? मुल्ला मुलायम सिंह यादव। तो मुल्ला मुलायम सिंह यादव मस्जिद में नहीं जाएंगे, उनके औलाद तो क्या मंदिर में जाएंगे? मंदिर में उनकी एंट्री है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल अभी से देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने को लेकर के जहां योगी जी और लगातार केशव प्रसाद मौर्य जी भी दिल्ली में लगातार बैठक कर रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ में लगातार उनकी मुलाकातें हो रही हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि भाई प्रदेश अध्यक्ष वही बनेगा जिसमें दम होगा और उन्हीं की पसंद का बनेगा जिसमें वाकई में कुछ बात होगी। योगी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में योगी जी जिस नाम को दे वही नाम भाजपा का आलाकमान स्वीकार करे, और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी यही कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 27 में चुनाव भी है तो प्रदेश अध्यक्ष की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कहीं न कहीं जो भी यूपी में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो 2027 के चुनाव को कहीं न कहीं मैनिपुलेट कर सकता है या उसका प्रभाव पड़ेगा। ये बात योगी जी को भी मालूम है और ये बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी जानते हैं। हालांकि दोनों ही अपनी अपनी कोशिश करे हुए हैं कि भाई प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्हीं की पसंद का बने, ताकि 27 के चुनाव में तय हो जाए और ये फिक्स हो जाए कि भाई मुख्यमंत्री यूपी का कौन चला रहेगा। अभी कुछ लोग तो ये भी कयास लगा रहे हैं, हाल ही में जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार किया गया, स्वास्थ्य कारण का हवाला दिया गया, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि योगी बाबा की कुर्सी जो है वो खतरे में है। आपको याद होगा केजरीवाल जी का वो बयान जहां वो लगातार कह रहे थे कि अब योगी जी का इस्तीफा जो है भाजपा कभी भी ले सकती है। अखिलेश यादव भी तंज कसते हैं कि बाबा की कुर्सी जो है वो हिल डुल रही है। अब जैसे ये मीटिंग लगातार दिल्ली में हो रही है, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और खुद योगी जी जो कि मुख्यमंत्री हैं अमित शाह से मिल रहे हैं, मोदी जी से मिल रहे हैं। सवाल है स्पष्ट, इस सवाल है कि क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बाबा की कुर्सी खतरे में है? जानने की जनता से बातचीत करेंगे। पहला सवाल, योगी जी दिल्ली आ रहे हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। सवाल यही है कि जैसे उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अचानक से ले लिए है, बोल दिया कि स्वास्थ्य कारण वजह है, कल को बोल देंगे कि भाई योगी जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, घर बैठ जाइए और मुख्यमंत्री जो है किसी और को बना दीजिए, तो क्या करिएगा महाराज? तो आपको वो याद नहीं है क्या मेरा डिबेट? इसके पहले जरा देख लो। मैंने कहा था कि जब राहुल खान दोगले ने हिंदू को हिंसक संसद भवन में बोला था कि उसी समय इसने हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को 8500 का जुर्मा दे करके जो बेवकूफ बनाया था, वहीं इसको 85 जूते पटापट तब तक मारती कि जब तक राहुल खान दोगले के सर के बाल गंजे ना हो जाते। ये बात मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। क्यों? मैं तो कहता हूँ राहुल खान से, अरे राहुल खान तेरी माँ ने दूध पिलाया है अगर, तो कम से कम जितने अखिलेश यादव दोगले के, सुनो, मुल्ला मुलायम का पूत समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव दोगला। अगर अखिलेश यादव कि जितने सांसद हैं बंटवा दे जरा, 85-85 रुपया क्यों नहीं बंटवाया? आज उत्तर प्रदेश की जनता वही पछता रही है। अपने पिछले मुद्दे पर सवाल को आप ढंग से सुने नहीं है। सवाल ये है कि अब योगी जी की मीटिंग हो रही है अमित शाह से, मोदी जी से मीटिंग में लगे हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य लगे हुए हैं, ब्रजेश पाठक लगे हुए हैं। यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? विपक्ष कह रहा है कि भाई योगी जी की कुर्सी खतरे में है, 27 में जो है अब इस्तीफा मांग लेंगे योगी जी से, जैसे उपराष्ट्रपति का। विपक्ष योगी जी की चिंता न करे, अपनी चिंता करे, जो कहां खड़ा है और आगे कहां खड़े रहेंगे और अभी किसके साथ खड़े होते हैं ये देश देख रहा है। तुम जिहादियों के साथ मीटिंग करो, तुम जिहादियों को संरक्षण दो, देश में एक आवाज निकल रहा है। आज जो हथियार पकड़े गए हैं, जिस देश को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए सारी रच रखा था, उस बनाने के लिए जो आज 4 पकड़े गए हैं, बड़ौदा ATS ने पकड़ा है, उसके ऊपर एक शब्द निकलता है कि देश को कहां ले जाना चाहते हैं ये लोग। एक बात बताइए, अभी अखिलेश यादव दिल्ली के संसद भवन में आए थे तो मस्जिद में जाकर के वहां पर राजनीतिक मीटिंग करी है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई वो मस्जिद है, नमाज पढ़ने की जगह है, वहां पर सजदा किया जाता है, वहां पर ये पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंगें हो रही है, तो सही है? तो ये जाएंगे कहाँ? क्योंकि इनके नाम में ही लिखा है मुल्ला मुलायम, तो ये कहाँ से जाएंगे अयोध्या मंदिर में? ये जाएंगे कहाँ? किस मुंह से जाएंगे? ये तो हिंदू को धिक्कार हुआ है जो इन लोगों को वोट देते हैं। ये जब शासन करें सिर्फ मदरसा को आगे बढ़ाए हैं, मस्जिद को आगे बढ़ाए हैं, किसी मंदिर के बारे में एक साथ बोले। महोदय आप इतने तमीज से नाम ले रहे हो, अखिलेश यादव जी, यादव जी, वाह जी वाह, ये पत्रकार है भैया। अब इनकी सुनो मैं बताता हूँ आपको अखिलेश यादव की सच्चाई क्या है। अखिलेश यादव आप कहां से यादव कहोगे? यादव वो कहलाता है, यदुवंशी वो होता है कि जो कृष्ण कन्हैया को पूजता है। अरे ये मुल्ला मुलायम का पूत दोगले, सुन मदरसे में पढ़ने वाला अंगूठा टेके क्या जाने बेवकूफ आदमी, हमसे सुनो।
ये अगर असली यादव होता, अगर ग्वाला होता, कृष्ण भगवान का वंशज होता, तो ये दोगला आज संसद भवन में जब से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र दास मोदी ललकारता है, वैसे ये भी ललकार के कहता कि अरे नरेंद्र मोदी तुम आगे चलो, पीछे मैं हूं, मथुरा मंदिर पर चढ़ाई करो। क्यों नहीं बोलता ये दोगला? इसका कोई दीन न धर्म, किस दोगले की बात करते हम लोकतंत्र को फॉलो करते हैं, वो कह रहे हैं हम संविधान को फॉलो करते हैं। सही बात, संविधान को इनका जो एनडीए का मेन गठबंधन, इनका बड़ा शहजादा जानते हो कौन है? राहुल पप्पू है और कौन है? हाँ, इनका बड़ा शहजादा संसद भवन के अंदर संविधान लेके आता, हमारा एक केवल सांसद अनुराग ठाकुर इसका पैजामा गीला कर देता है। लेकिन ये क्या ये मस्जिद के अंदर मीटिंग करना, राजनीतिक पार्टी की मीटिंग होना सही है? आप एक बात बताइए, एक मिनट को यार, ये बताओ आपकी मस्जिद के अंदर मीटिंग किसने किया? अच्छा, अखिलेश यादव ने, मुल्ला मुलायम के पूत ने। अगर बाप मुल्ला है तो भैया वो यादव कहां से हो जाएंगे? तो यार मदरसे में और मस्जिद में मीटिंग तो वही करेंगे ना भैया, वो मंदिर में उसकी औकात कहां है कि घुस जाए वो? लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि डिंपल भाभी वहां पर साड़ी पहन के गई हैं, कमर दिख रही है, पेट दिख रहा है, अगर मस्जिद में जाते हैं तो सर ढकर जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं सर ढकर के जाते हैं, मंदिर में जाते हैं महिला सर ढकर के जाती हैं, और वहां पर कह रहे हैं कि भाई डिंपल भाभी के वस्त्रों पर भाजपा के लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि ये अमर्यादित है, मस्जिद में इस्लाम को ठेस। ये बताइए, पूरे एक मिनट को यार, पूरे उत्तर प्रदेश का नागरिक जो हमारे पिता की उम्र का होगा, हमारे बाबा की उम्र का होगा, वो भी डिंपल यादव को भाभी कहता है। मैं तो 2 साल छोटा हूं भैया, तो मेरी तो डिंपल भौजाई पर पूर्ण रूप से अधिकार है, 100%। भाई वो कहता है मैं सनातन हूँ, यदुवंशी हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ, सनातन हूँ, तो मेरा पूर्ण रूप से अधिकार है। लेकिन ये मैं कहता रहा हूँ भाई साहब, कपड़ा पहनना कोई गलत बात थोड़ी ना। हमारे भौजाई ने कपड़ा ही तो पहना था। अरे कम से कम फिलिस्तीन का बैग टांग करके तो संसद भवन में नहीं आई। ये तो सोचो, जो मेन इंडिया गठबंधन का सरताज पहनने वाला, ठीक है, कपड़े पहन के जाएगा, लेकिन गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, महिला जो है सर ढकर के जाती हैं, ये एक आस्था का विषय माना जाता है। कहीं भी जाइए लोग, अब इनको दाल गलने वाला नहीं है। विधानसभा में तेजस्वी पिट रहा है, लोकसभा में राहुल पिट रहा है, संदीप पात्रा क्या कहा, सुन रुक बहुत दबा के भागते हैं। तेजस्वी यादव को विधानसभा में सम्राट चौधरी कहता है चारा छोड़ के बैठे, तेरा बाप चोर, तू क्या बिहार में? ऐसे लोगों को गाल गलने वाला है देश में। अब देखो, जब आतंकवाद देश से खत्म होता है तो कांग्रेस परेशान होती है, और जब कांग्रेस देश से खत्म होता है तो आतंकवादी परेशान होते हैं। ये सोचना पड़ेगा हिंदुओं को। लेकिन भाजपा के लोगों की परेशानी ये है, वो कह रहे हैं कि ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है इस देश की, कि अगर भाजपा के लोग कल को मंदिर में मीटिंग करेंगे तो बोलेंगे कि देखिए मंदिर को आप लोग जो है ये भगवाकरण कर लिया, आपने राजनीतिकरण कर लिया। लेकिन ये कह रहे हैं जब अखिलेश यादव जब मस्जिद में जाकर मीटिंग कर रहे हैं तो वो भाई हिंदू मुस्लिम सौहार्द, ये जितने आतंकवादी को संरक्षण देने वाले ये हमेशा कहते हैं कि भाजपा धर्म पर राजनीति करते हैं, धर्म पर राजनीति। तुम कैसी तैसी कराने गए थे मस्जिद में? क्या करने गए थे तुम? जब तुम भाजपा पर तो भाजपा अगर जा रही है अयोध्या मंदिर में तो तुम्हें क्यों पेट में दर्द हो रहा है? तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? जब अगर तुम करो तो ठीक, और भाजपा करे तो गलत। अब इसने कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के हित की बात करने के लिए वहां पर गए थे, अल्पसंख्यक जो समाज है उनके हितों की बात करने के लिए वहां पर गए थे, इसलिए मस्जिद में जो है अखिलेश यादव की मीटिंग हुई है। ये कौन सी हो गया? ये कौन सी अल्पसंख्यक है? ये अल्पसंख्यक है। सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक तो जैन समाज है, जो देश के इकोनॉमिक में कितना भागीदारी करता है, उसको अल्पसंख्यक कहा जाएगा। ये तो अल्पसंख्यक हो गए। अखिलेश यादव रोटी चोर है। कौन सा ये अल्पसंख्यक है? रही बात इनकी बातों पर में, अब देश की जनता ने बात करना बंद कर दिया। आने वाला टाइम में इनका दुर्दशा जो होने वाला है वो बिहार चुनाव के बाद। मेरे को एक बात समझाइए, जब भाजपा के नेता ये कहते हैं कि कल को तो हम भी मस्जिद में मीटिंग करेंगे, मंदिर में मीटिंग करेंगे, तब कुछ मत बोलिएगा, तो भाई कह रहे हैं कि कर लीजिए ना, किसने रोका है? अब अखिलेश यादव अपनी स्वेच्छा से किसी मस्जिद में अगर राजनीतिक मीटिंग कर रहे हैं तो कह भाजपा वालों को इसमें आपत्ति क्यों हो रही है? जाओ ना, तो नाम बदल के क्यों, धर्म बदल लो ना। हमें ये भी तो पता चल जाए कि इतने हिंदू और कम हो गए। अब तुम लोगों से यही उम्मीद करते हैं हिंदू समाज कि अपना धर्म परिवर्तन करो, अब बन जाओ, अब जाओ खूब मीटिंग करो, उसको कंधे पे लेकर डांस करो, कोई रुकाने वाला नहीं है। लेकिन गुमराह हिंदू को मत करो, गुमराह करें हिंदू को, और हिंदू को गुमराह करके हिंदू जो हल्का जाग रहा है उसको कटने के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरा आपसे भी, आप युवा है, एक बात बताइए, अखिलेश यादव दिल्ली जब आए थे संसद भवन में, दिल्ली में पास में जो मस्जिद है वहां पर इनकी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग हुई है। अब भाजपा के लोग आपत्ति ये दर्ज करा रहे हैं कि ये जो मीटिंग हुई है मस्जिद में क्यों हुई है? कल को हम मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे कि देखिए मंदिर का ये जो है भाजपाकरण कर दिया है इन लोगों ने। अब ये मस्जिद में जा रहे हैं तो वहां पर भाई सौहार्द हो गया क्या? तो क्या हो गया अगर मस्जिद में जाके कर लिया तो? अब अखिलेश यादव जो है वो अखिलेश यादव नहीं है।